मुनाफाखोरी, पैसे तो आपको भी कमाने, 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर होगी। ये बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ी इकोनॉमी में चेंजेस आने वाले हैं। अगले 5 साल में कौन से ऐसे 5 जॉब्स हैं? कौन सी जॉब्स खतरे में है? एआई के आने से पूरा गेम पलट गया है। जो आप पहले नहीं कर सकते थे, जिसके लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, वो अब हाइपर एक्सेलरेट हो गया है। वो आप 1 साल में कर सकते हैं। वो आप 1 साल में या 6 महीने में कर सकते हो। फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर में भी असेंबली लाइन, रिक्रूटमेंट, पेपर मूविंग, पेरोल, जहाँ पर जहाँ भी आप स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐसे सोच बदलनी पड़ेगी। जुगाड़ हमारे खून में है। सेल्स में तो खतरनाक रिप्लेसमेंट आ रही है। एबल टू यूटिलाइज एआई इज बिकमिंग अ नेसेसिटी। एआई इज नॉट बिगिनिंग टू एंड। $500 पर आवर इंडिया से लोग चार्ज कर चुके हैं। अगर मेरे जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग अगर टाइम से चेंज नहीं होंगे तो वी विल बी स्ट्रिक्ट। पहली सोच थी हमारी कि हमारे पास डिग्री है, दूसरी थी कि मेरे पास स्किल है, तीसरा वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। आज का एपिसोड आपके जो नोशंस हैं जॉब, करियर और उसके बारे में पूरी तरह से तोड़ने वाला है, और वही मेरा और मेरे जो गेस्ट हैं अभ्युदय, उनका इंटेंशन है। इंडिया बहुत जल्दी 2030 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। इंडिया तो जा रही है विश्व गुरु बनने के लिए, बट हम घर बैठ के अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, आई एम एन इंडियन, या मैं इंडिया में शिफ्ट हो गया तो आई विल बी पार्ट ऑफ द गेम एंड आई विल, और मैं अपने आप को अप स्किल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नो। In this podcast, you will learn that how using artificial intelligence is no more an option. It is the thing. अगर आपको ज़माने के साथ चलना है, आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। कैसे यूज़ करेंगे, ना यूज़ करने की वजह से किस किस की जॉब जाने वाली है। सेल्स वालों की भी जा सकती है, मार्केटिंग, एचआर सबकी जा सकती है। तो मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं उनका नाम है अभ्युदय अग्रवाल। ये एक कंपनी है स्किल आर्बिट्राज, जो अपना आईपीओ भी लॉन्च कर चुके हैं बहुत कम समय में। ये उनके सीओओ हैं एंड ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। और हमने जब इनसे ये कॉन्वर्सेशन की, हमारे को ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने अपनी कंपनी में 700 लोग एम्प्लॉय किए और सारे रिमोट हैं 180 सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड। तो इनकी नॉलेज अमेजिंग है। इन्होंने 5 लाख लोगों से ज़्यादा को ट्रेन किया डिफरेंट स्किल्स में वर्ल्ड वाइड। एंड आज के पॉडकास्ट में आप अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सो लेट्स वेलकम अभ्युदय। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी विपिन। हाँ, तो अभ्युदय, मैंने सुना है कि आपको इंडिया का जो विजन है 2047 का, विकसित भारत का, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का पैशन है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऐसा क्यों है और क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो आप? तो ये जब भी मैं अपने पापा से मिलता हूँ, वो मुझे एक स्टोरी बताते हैं हर बार बोलेंगे कि इस बार मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वर्ल्ड योगा डे पर वर्ल्ड लीडर्स को योगा करके दिखाया, इस बार उनको रेड कारपेट बिछाया गया यूएस प्रेसिडेंट ने। इस टाइप की कहानियाँ भी सुनाते हैं। और वो मुझे बताते हैं उस समय का कि जब वो 1986 में उन्होंने सिविल सर्विसेज में ही क्लियर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इनकम IRS में ही जॉइंट। उस समय वो जब पढ़ाई करते थे यूपीएससी की, तो उसमें इंडिया का जीडीपी आता था 130 के नीचे। अच्छा। दुनिया में 186 देश थे, जो है, हाँ, इंडिया का रैंक 130 के नीचे था। ठीक है, एंड उनको वो याद करते थे और वो समय उनको याद है। और 1991 में जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, हमारे पास कुछ महीनों के फ्यूल इम्पोर्ट के लिए पैसे नहीं थे इंडिया में। और इंडिया को अपना सॉवरेन जो आरबीआई का गोल्ड था वो डिपॉजिट करना पड़ा यूके में फिजिकली। वो गोल्ड, उस गोल्ड का कुछ किश्त बोलोगे या कुछ पार्ट अभी 2025 में वापस आया है। स्विट्ज़रलैंड में भी था IMF के साथ और यूके में भी था। तो जब ये नौबत आई थी तब की बात पापा को याद है, और वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे घर में किसी ने अपनी पर्सनल ज्वेलरी गिरवी रख के बेच दी, क्योंकि घर में आपको पैसे की कमी है, किल्लत है। तो उस समय का उनको आभास करके वो याद है, और हर बार मुझे ऐसे बताते हैं तो मुझे लगता है कि एक पर्सनल, मतलब अब जब बोलते हैं कि इंडिया कहाँ पहुँच गया है, कहाँ जा रहा है, तो उनको बड़े गर्व से वो ये बोलते हैं। और मुझे भी लगता है, मुझे भी गर्व महसूस होता है, और मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोटेक्ट करूँ और इसको आगे बढ़ाऊँ,
और आगे बढ़ने में मदद करूँ। तो अब आगे की हमारी फ्यूचर ये है कि हम यहाँ जा सकते हैं। हम लोग 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकते हैं 2030 तक, 2037 तक 30 ट्रिलियन, और अगर आप देखेंगे 2040 तक भी 20 ट्रिलियन का जो हमारा एस्टिमेट है, टारगेट है, उसमें एवरेज वेल्थ जो अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $3,000 से थोड़ी सी कम है, वो लगभग 6 गुना आसपास बढ़ने वाली है। वाह। 5 से 6 गुना एवरेज इंसान की वेल्थ। तो जो हमने वेल्थ अभी तक देखी है ये तो कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है, इसमें 10x ग्रोथ होगा। एवरेज अगर 6 गुना बढ़ रहा है, कुछ लोग कम आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड जो लोग आगे बढ़ेंगे वो लोग 100 गुना पता नहीं कितना वेल्दी हो सकते हैं, हो सकता है। और उसके लिए उनको जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करना होगा, अपने स्किल्स बढ़ा के। कंट्री वो तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, ऑफ कोर्स अमेजिंग जॉब्स बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, और कंट्री को टैक्स भरेंगे और कंट्री का वेल्थ इससे बढ़ेगा। एक चीज़ बताओ अभिदय, योर कंपनी इज नेम स्किल आर्बिट्राज। अब इससे पहले हम जाएं कि आपकी कंपनी क्या करती है, व्हाट डू यू थिंक इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मैं 2030 की बात करता हूँ, अगले 5 साल में कौन से ऐसे 5 जॉब्स हैं जो खतरे में, जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे? इसके पहले अगर खतरे में जाएं, उसके पहले हमें देखना चाहिए कि 5 साल में हो क्या सकता है। हाँ। $10 ट्रिलियन तो एक नंबर है कि 2.5 गुना, अभी 4 ट्रिलियन से हम 2.5 गुना बढ़ जाएंगे। बट इसमें होगा क्या एक्चुअली, और फिर हम देखते हैं कि क्या कहाँ खतरा है। तो जैसे कि 800 से 1000 नए MNC इंडिया में आएंगे। ओके। अभी इंडिया में अगर आप डेटा देखेंगे तो 1700, जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसके बेसिस पर 1700 से 1800 MNCs ऑलरेडी हैं। हाँ। पर आप इमेजिन कर रहे हैं, ये हैं जितने भी सालों से हमने लिबरलाइजेशन किया है पिछले 30 सालों से, लेकिन अगले 5 सालों में 800 से 1000 आ रहे हैं नियरली, विच इज मोर देन 50% ऑफ। एक तरह से 30 इयर्स में जितने आए हैं उससे 50% करेक्ट 5 साल में आएंगे। 5 साल में आ जाएंगे, और 4 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे इन MNCs में। ओके, ऑब्वियसली उसमें एवरेज पर्सन विल नॉट गेट अ जॉब, द बेस्ट पीपल विल, बट 4 मिलियन नए जॉब्स रैपिडली क्रिएट होंगे एंड दे विल हायर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। तो ये तो एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है जो आने वाली है। दूसरा है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट दे रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी भी मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट होने वाला है। तो अगर एक नंबर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स में FDI $100 बिलियन था लास्ट ईयर या 2 साल पहले, ये $500 बिलियन हो जाएगा 2030 तक, 5 गुना ज़्यादा। एंड ये तो क्लियर है वर्ल्ड ओवर कि दे वांट एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग। तो वेदर इंडिया विल डिस्प्लेस इज नॉट द क्वेश्चन, इंडिया विल डेफिनेटली बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर द सप्लाई चेन। काफ़ी आईफोन्स भी अब इंडिया से बन के एक्सपोर्ट होने लगे US को, तो ये तो होने वाला है। तो अब 5 गुना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ रहा है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचुरली HR प्रोफेशनल, मैन्युफैक्चरिंग की स्किल्ड प्रोफेशन, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने वाला है। अब है थर्ड कैटेगरी है सर्विस बिजनेसेस। सर्विस बिजनेस क्या होता है? हम लोग तो सर्विस सेक्टर में इंडिया का इकोनॉमी कहते ही हैं कि सर्विसेज, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विसेज पे आके, और ये सारी ग्रोथ हमने सर्विसेज से देखी है। बट ये सर्विसेज आप कह सकते हो कि ये ग्लोबली टॉप 2000, मतलब फॉर्च्यून 500, लार्ज कॉर्पोरेशंस 2000 एंड इवन मोर, टॉप 5% बिजनेसेस हैं जो अपना काम जो US में चल रहा है या UK यूरोप में, वो आउटसोर्स कर देंगे, या तो BPO को या KPO को, या अपना ही खुद का MNC बना देंगे। बिग 4 में भी यही मॉडल है, वो अपने ग्लोबल क्लाइंट्स की सर्विस इंडियन सेंटर से कराते हैं, चाहे उन इवन द मेन ऑफिसेज ऑल्सो एंड देयर ग्लोबल एक्सेलरेशन सेंटर्स जिनको कहते हैं। तो अब ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी एवरेज बिजनेस को US और यूरोप में नहीं था पहले, कि वो इंडियन वर्कर को रिमोटली हायर कर सकें, क्योंकि रिमोट वर्क वॉज नॉट द नॉर्म, और जो उसको करने के टूल्स और टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज थे वो अवेलेबल नहीं थे। पीपल डिडंट कंसिडर कि रिमोट वर्क सीरियस तरीके का काम है, बट वो अब अवेलेबल हो गया है। चाहे बिग कंपनीज बोले कि नहीं हमें रिमोट वर्क नहीं चाहिए, बट उन्होंने तो रिमोट वर्क का फ़ायदा उठा लिया यहाँ MNC बना के, राइट। और स्मॉल बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी नहीं है और कुछ, क्योंकि US में आप जा नहीं सकते, H1B बंद कर दिया है, और इलीगल इमिग्रेंट्स पे क्रैक डाउन है, तो वो रिन्यू वगैरह नहीं करेंगे वीज़ा। सो US में आपको मिलेंगे नहीं लोग, अगर आप वहाँ की सैलरी दोगे भी तो $1 लाख $1.5 लाख जो एवरेज किसी भी नॉर्मल वाइट कॉलर प्रोफेशन में सैलरी आप वो दोगे भी तो भी आपको लोकल वर्कफोर्स नहीं मिलेगा वहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट्स और
फाइनेंस प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज है, ऐसे बहुत सारे हैं। स्टेम में मतलब स्टेम एरिया में ही बहुत सारे गैप्स हैं, उनको इंजीनियर्स की भी कई बार कमी हो जाती है। तो कनाडा में इंजीनियर्स की जैसे बहुत कमी है फॉर एग्जांपल। तो अब इंडिया से रिमोट सर्विसेज एक्सपोर्ट की जा सकती हैं यूएस स्टार्टअप्स, एसएमईज और इन सबको। एंड आप जो इंडियन जॉब्स में कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप काफ़ी फास्ट ज़्यादा कमा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। जो मुनाफाखोरी का कॉन्सेप्ट आपने बोला है स्किल आर्बिट्राज को हिंदी में, बट यू टेक, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं उसको आप वहां पर ऑफर करिए उसके जरिए सर्विसेज। सेम स्किल जो यहाँ पे है वो हाँ, आप इफ यू ऑफर इट टू अ फॉरेन क्लाइंट्स यू विल अर्न इन डॉलर्स, यू विल अर्न इन डॉलर्स, है ना। और इंडिया में है एस्पिरेशन कि हम अपने टियर 2 टियर 3 सिटी में भी वहाँ से भी हम ये कर सके, वर्क फ्रॉम होम कर सके। बहुत लोग हैं वर्क फ्रॉम होम विमेन जो करियर, जिनके पास टाइम है लेकिन ऑफिस नहीं जा सकती क्योंकि बच्चा संभालना है, फैमिली संभालनी है, बट उनको दिन में मिलता है 4 से 6 घंटे, 8 घंटे भी निकाल लेती हैं अगर सही, अगर उनके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी उनको अवेलेबल हो तो वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। और हम थाउजेंड्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम वुमेन का भी मदद कर रहे हैं ऐसे करके। और हमने खुद इस हायरिंग स्ट्रैटेजी को खुद अपनाया था जब हमारे पास फंडिंग नहीं था 2015 में, आईपीओ से पहले हमने बूटस्ट्रैप मतलब बिना एक्सटर्नल फंडिंग लिए उधर तक ग्रो किया, उसके बाद आईपीओ किया है हमने। तो हमारी ये हायरिंग स्ट्रैटेजी थी, competitive advantage हमारा। what 700 800 700 plus people are there and all are remote. all are remote, How many cities? more than 180, 180 more than cities? 180 cities, and there Around are the people world? yes, around the world. There are people in foreign countries also. Okay. There are people in Singapore, Nigeria, And all remote? all remote. Okay. So So ये तो है कि कहाँ जाने वाला है। अब कौन सी जॉब्स खतरे में है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यही है, कौन सी ठीक है। job तो अब बात यह है कि आप जो भी जॉब कर सकते हैं, सबसे पहले उसका मार्केट एक्सपोर्टेबल है। आपकी सर्विस अगर रिमोटली प्रोवाइड की जा सकती है तो वो आप यूएस में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है। बट दूसरा पॉइंट ये है कि एआई के आने से पूरा गेम पलट गया है, क्योंकि जो इंसान अपनी रेगुलर जॉब कर रहा था, जो एक असेंबली लाइन कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब होती है, वो ऑटोमेट करना बहुत आसान हो गया है। बट इसकी दूसरी साइड ये है कि जो आप पहले नहीं कर सकते थे, जिसके लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, सर्टिफिकेट चाहिए था, या स्किल्स तो नॉर्मली लोग जल्दी सीख पाते थे, बट वो अब हाइपर एक्सेलरेट हो गया है। वो आप 1 साल में कर सकते हैं, वो आप 1 साल में या 6 महीने में कर सकते हो, जो पहले 10 साल नहीं लगते थे। और अब लोगों के लिए विश्वास करना बहुत आसान हो गया क्योंकि एआई से एक्चुअली ये करना संभव है। बट ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ एआई को यूज़ कर रहे हैं एक नॉर्मल ईमेल लिखने के लिए या फिटनेस प्लान या डेली शेड्यूल के लिए, उससे कुछ काम नहीं हो रहा है किसी बिजनेस का, उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप एआई को वैसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको एआई यूज़ करना आता है, वो बिल्कुल बात नहीं है। तो कौन से जॉब जाने वाले हैं? रेगुलर फाइनेंस, जो बेसिक अकाउंटिंग स्प्रेडशीट, बेसिक स्प्रेडशीट वगैरह इधर से उधर शीट पे डालते हैं लोग डेटा, उस टाइप का जॉब जाने वाला है। तो फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर में भी असेंबली लाइन, रिक्रूटमेंट, पेपर मूविंग, पेरोल, जहाँ पर जहाँ भी आप स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवा पा रहे हैं। जॉब जैसे रिक्रूटमेंट है, अब रिक्रूटमेंट में लोग क्या करते थे कि एक जेडी बना लिया, नौकरी, इंडीड, ऐसे 2-3 वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन ले लिए, पोस्ट कर दिया, वहाँ से जो मिला राइट, एंड उसको इंटरव्यू करके शॉर्टलिस्ट करके हायर कर लिया। क्या उससे अब पहले ये कर लेते थे एंड दिस वाज इनफ, और ये भी हायरिंग के लिए टीम थी। सीवी आएंगे, एटीएस सॉफ्टवेयर शायद कोई यूज़ करेगा, वो नहीं करेगा, बट फिर शॉर्टलिस्ट करके एक फिटमेंट चेक होगा, बट बहुत बेसिक लेवल पे काम होता था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि क्या आप एमएनसी के 4 मिलियन जॉब सही तरीके के इंसान के लिए कर पाओगे? हो सकता है वो पर्सन सेल्स रोल के लिए सही नहीं है पर्सन, हो सकता है वो पर्सन को ऑपरेशनली राइट एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब आप ये कैसे करोगे? आपको पहले देखना है कि कंपनी को कितनी हायरिंग चाहिए, किस रोल्स के लिए चाहिए। हर रोल के लिए आपको जेडी अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। आपके पास डेटा रहेगा अलग अलग कंपनीज का, उसी कंपनी के पास डेटा कि किस टाइप के लोग टिके थे, किस टाइप के चले गए, और उससे आपको पता चलेगा उनका साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं क्वेश्चनर से, आपको उनका पर्सनैलिटी टाइप पता चलेगा। ये सब यूज़ करना आपको आना चाहिए ताकि आप जो नेक्स्ट हायरिंग डिसीजन लेंगे वो इन्फॉर्म्ड होगा। जब लोग अप्लाई कर रहे हैं, लोगों के पास भी बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शन है, जरूरी नहीं है वो ज्वाइन करेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है 60% जॉब एक्सेप्टेंस रेट है, तो 60% जॉब एक्सेप्ट, अब तो 40% क्यों नहीं आ रहे हैं? तो क्या आपके पास है कोई
फनल या कंटेंट जो आप भेज रहे हो उन लोगों को टू एक्साइट जिससे देम, वो आ रहे हैं। जिससे वो एप्लीकेशन भी आ रहा है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया मतलब काम नहीं खत्म हो गया, ये बेवकूफ़ी है समझना। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा पर्सन को कि ये एक्साइटिंग चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं ताकि वो शो अप तो करे। उसके बाद शो अप करने के बाद भी रिटेंशन के लिए करना है, परफॉर्मेंस अनलॉक करना है, तो आप नहीं बोल सकते कि वो दिमाग नहीं लगा रहा, काम नहीं कर रहा। हाँ। अगर आपके पास सही इंसेंटिव और रिवॉर्ड और रिकग्निशन प्रोग्राम नहीं है तो आप कैसे करोगे ये? तो ऐसे सोच बदलनी पड़ेगी। ये सोच कौन सी है? ये सोच है, देखिए पहली सोच थी हमारी कि हमारे पास डिग्री है तो कोई हमें विश्वास करेगा, मेरे पास MBA डिग्री है, यहाँ से डिग्री, वहाँ से। करेक्ट। दूसरी थी कि मेरे पास स्किल है, डिग्री को तोड़ दिया अगर तो बचता है स्किल। हाँ। स्किल है तो मेरे को काम मिलेगा। अब इसके ऊपर एक और आ गया है तीसरा, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्किल एक चीज़ है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंडियंस स्पेशली कॉम्पिटेंट है मेरे हिसाब से क्योंकि जुगाड़ हमारे खून में है। अच्छा। और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हर चीज़ में हमेशा रही है। हमेशा रही है। तो किसी प्रॉब्लम का फिक्स कैसे करना है, चाहे वो लेगो पजल है या कंप्यूटर को असेंबल करना है, कोई भी चीज़ें हमने जुगाड़ तो की है। अब हमें वो जुगाड़ एआई के साथ इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से की जाएगी, क्योंकि स्किल्स के लिए अब एआई के आने के बाद वो समय नहीं रहा है कि आप बोलेंगे कि मैं इस स्किल को 1 साल तक यहाँ MBA करूँगा हार्वर्ड में 1 करोड़ का फिर सीखूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बाद भी कई बार लोग वापस आ जाते हैं क्योंकि यूएस में नहीं जॉब मिलती। यूएस में जॉब नहीं मिलती और उनको एक्सपीरियंस नहीं होता उस Correct. चीज़ को ऑन द कोड करने का। करेक्ट। तो अब आपको बोलना है कि प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की या इस बिजनेस की, इसको सॉल्व करते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या क्वालिटी आउटकम आपको चाहिए वो पता होना चाहिए। बहुत लोगों को ये स्टैंडर्ड बहुत क्लैरिटी होता है, काम करना नहीं आता, लेकिन ये स्टैंडर्ड का क्लैरिटी होता है कि ये सही है ये गलत है। और उनके पास ये भी एबिलिटी होती है कि ब्रेक डाउन करते हैं इसको बेसिक्स पे, कि लेवल 1 क्या हुआ, लेवल 2 क्या हुआ, लेवल 3 क्या हुआ। ये एग्जांपल देके बताओगे? एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे समझो आप अच्छे राइटर नहीं हो, लिखना नहीं आता अच्छे से, ठीक है, बट आप बोल सकते हो, आप समझ सकते हो कि ऑडियंस को क्या सुनना है। आप खूब बुक्स पढ़ते हो या आपने अच्छी स्पीचेस सुनी है कॉर्पोरेट गुरु से, जिनकी आपको पता है कि मोटिवेशन कैसे आता है, और आपको पता है कि मेरी ऑडियंस, मेरे बिजनेस में मैंने CEO से बात की है, मेरे बिजनेस की ऑडियंस इस टाइप की है, उनको ये कंटेंट चाहिए। एआई को आपको उस पर ट्रेन करना है और एआई लिख सकता है जो कंटेंट एकदम अच्छा सटीक होगा। मैं वायरल नहीं बोलना चाहूँगा सिर्फ, क्योंकि वायरल से बिजनेसेस को कई बार लाभ नहीं होता है। तो वायरल हो जाता है, वायरल होता है पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिजनेस को। तो वायरल वैसे नहीं है, बट वायरल कंटेंट का वैल्यू तब है अगर कोई खरीदेगा आपका माल, या ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, तो कोई सेंस है। सिर्फ वायरलिटी से नहीं है। तो आप कंटेंट राइटिंग ऐसे रिप्लेस कर दिया, आप मार्केटिंग में कोई भी काम ले लो, आप सेल्स में कोई भी काम ले लो, लिटरली सेल्स में भी रिप्लेसमेंट आ रही है। सेल्स में तो खतरनाक रिप्लेसमेंट आ रही है। मैंने सुना है, आई वाज टॉकिंग टू रामानुज पार्टनर, दैट आपने अपना पूरा सेल्स इंजन ही ऑटोमेट कर दिया। करेक्ट। या फिर आप उस प्रोसेस में हो? हम उस प्रोसेस में हैं। हमने फ्रंट लाइन को नहीं एलिमिनेट किया है, बट मिड लेवल जो था, वो जो लेयर्ड मिड लेवल मैनेजमेंट था, उसको बहुत स्ट्रीमलाइन करके एआई ड्रिवन कर दिया है। उस एआई से क्या होता है कि आपको ग्राउंड लेवल पे जो पिक्चर हो रही है वो ट्रूथफुली रिफ्लेक्ट होती है, बट वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरी सेल्स की मेथडोलॉजी ये है, जो एक CEO या गुड सेल्स हेड विल हैव, कि मेरी ये मेथडोलॉजी से सेल होनी है। 9 स्टेप हैं, लीड को लेके जाना है, और अगर मेरी टीम है 50 लोगों की तो उसका मुझे ये ब्रेक, इतने नंबर्स आने, अगर मुझे ये क्लियर है और इसको मैं कैसे देख के कैसे समझूंगा, ये अगर मेरे को क्लियर है तो मैं सिस्टम को ट्रेन कर सकता हूँ, ये चीज़ें कैच करेगा। तो फ्रंट लाइन पे जो हो रहा है वो मुझे डायरेक्टली बैकएंड पे मिलेगा। ट्रेडिशनल तरीके में लोग क्या करते थे कि CRM है जहाँ पर कॉल वो कर रहे हैं, कई बार वो अपडेट करना भूल जाएंगे, कई बार वो लीड को गलत स्टेटस पे मार्क कर देंगे, कई बार वो लीड को सेम लीड को बार बार कॉल करेंगे, और आपके पास तरीका नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन इज लिसनिंग, और उसको चेक करना होगा कि कितने फॉल्स और डुप्लीकेट कॉल्स किए, ये फटाक से पकड़ लेगा।
कोई ऑडिटर अगर सुनेगा कॉल को तो उसको कॉल प्लग करके सुनना पड़ेगा। अब अगर एआई से AI आपने सुनेगा। एआई ट्रांसक्राइब करके उसको रेट कर देगा डायरेक्टली, बिकॉज क्योंकि आपने उसको आपने AI पैरामीटर्स को दिए हुए parameters दिए हैं। हुए हैं। एग्जैक्टली। अब कोई खराब है जिस बंदे को सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि कैसे करना है, उसको लगता है कि सिर्फ मतलब ओवर प्रॉमिसिंग या मैनिपुलेशन इज सेल्स, वो ये नहीं हैंडल कर पाएगा। बट जिसको इतनी क्लैरिटी है, इसलिए AI प्लस ह्यूमन इज द इन थिंग, एंड AI प्लस ह्यूमन इंडिया में ही है और कहीं है नहीं। हाँ, पहले इंडिया में सिर्फ ह्यूमन था और दुनिया को ह्यूमन चाहिए था, बाद में दुनिया में AI आया, बट उस AI को भी रन करने के लिए ह्यूमन चाहिए, और वो ह्यूमन इंडिया में आपको मिल सकता है। इंडिया के लिए ये चैलेंज है कि इकोनॉमी को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइड अलग है, लेकिन सर्विस साइड में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी AI लगेगा। बट हमको उस वैसा ह्यूमन बनना है अब, जो बिजनेस की प्रॉब्लम, चाहे इंडियन बिजनेस हो या बाहर का बिजनेस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप अगर 1 करोड़, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करके 1 करोड़ 2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, तो आप इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाओगे, MNCs को इंडिया में कंसल्टिंग करोगे, आपकी खुद की सर्विस बिजनेस बन जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट मीन्स एबल टू यूटिलाइज AI इज बिकमिंग अ नेसेसिटी। इज बिकमिंग अ नेसेसिटी। फॉरेन में आप देख सकते हैं हर बिजनेस के, शॉपिफाई के CEO ने भी कहा है कि मतलब AI इज नॉट जस्ट कमिंग फॉर योर जॉब, CEOs को खुद का टेंशन है कि मैं जो ये कर रहा हूँ किसी दिन AI मेरा जॉब मुझसे बेटर कर सकता है, और वो दिन मुझे जल्दी लाना है, और मुझे AI वैसे यूज करना है ताकि मेरा जॉब हो पाए मैक्सिमम उस तरीके से। और जो लोग इसको अडेप्ट नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा जॉब। तो हमारे पास एक पथेटिक सिचुएशन, एक डिस्टोपिया बन जाएगा, जहाँ लोग हैं, जहाँ AI है, लेकिन बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। तो एंड लॉट ऑफ पीपल विल फाइंड देमसेल्व्स जॉबलेस। अभी जो आप ले ऑफ्स का सुन रहे हैं, अभी तो मिड लेवल पे हो रहा है क्योंकि कंपनीज को फ्रंटलाइन कॉन्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, बट कहीं भी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है क्लारना एक यूके की फिनटेक है। जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, यूके की है या किसी और फॉरेन कंट्री की है, वो क्लारना एक फॉरेन फिनटेक है बेसिकली। अब वो करती क्या है, जैसे आप कोई भी आईफोन वगैरह इंडिया में खरीदते हो तो आप उसको EMI में कर सकते हो, राइट? सो ये फॉरेन में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे जुरिस्डिक्शंस में। इन्होंने सोचा हम ऑपरेशंस एंड सपोर्ट को फुल्ली ह्यूमन फ्री बना के AI से चलाएंगे। बहुत गाली पड़ी। अच्छा, उनके CEO ने बोला कि हमने कंप्लीटली ह्यूमंस को एलिमिनेट कर दिया, और कुछ दिनों बाद बोला कि ये हमारा सही डिसीजन नहीं था। अब हमें बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, बट दे वांट टू यूज AI। तो AI विद ह्यूमन इन द लूप जो बोलते हैं वो चाहिए। तो दे नीड ह्यूमन टू इम्प्लीमेंट AI, टू टेस्ट इट, टू ट्रेन AI। और आपको लगता होगा कि मैनुअल काम नहीं है इसमें, बट AI में बहुत ज़्यादा मैनुअल काम अभी भी लगता है फॉर द सिस्टम टू वर्क। उसको इतना ट्रेन करके, रेडी करके, टेस्ट करके आपको रेडी करना होगा कि वो सही चीज़ करे, क्योंकि अगर उसको कोई चीज़ में ट्रेनिंग नहीं है, वो वैसी गलतियां करेगा जैसे कोई नया एम्प्लॉय करता है। बट एक बार एक चीज़ पे ट्रेन हो गया तो उस पर वो अगली बार भी रिलायबल जवाब देगा। बट अगर 1000 यूज केस, 1000 एग्जाम्पल है, 1000 वेरिएशन है, तो आपको 1000 वेरिएशन पे ट्रेन करना पड़ेगा। एक चीज़ बताओ जो मुझे समझ में आ रहा है, इट इज़ लाइक जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग होती थी, वो सिर्फ कोडर्स करते थे और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर यूज़ होता था। अब क्या हो गया है कि ये AI जो है उसको कोई भी आप या मैं भी बैठ के ट्रेन कर सकते हैं अपनी यूज़ केस के हिसाब से, और वो एक सॉफ्टवेयर की तरह रन कर लेगा हमारी सर्विस को रन करने के लिए। करेक्ट। आपको कोडर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको राइटर भी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो लिटरली AI टूल्स में वॉइस नोट्स डाल के ट्रेन कर सकते हो। अच्छा, तो आप वॉइस नोट से अगर आपने, और ये भी नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। जैसे मेरा स्ट्रेंथ, मैं बोलते हुए ज़्यादा सोच पाता हूँ, ये मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया है, और लिखते हुए कम। तो मैंने सोचा कि AI को वॉइस नोट से प्रॉम्प्ट कर देता हूँ, तो वॉइस वो ट्रांसक्राइब वहीं कर देता है, और उससे उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। उसको आप सैम्पल दे दो पुराना जो काम कर चुका है अच्छे से, चाहे कुछ भी हो, ईमेल हो, ऑनबोर्डिंग प्लान हो, कुछ भी हो, JD हो, X का सैम्पल दिया, Y चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए, आप वो दे दो, आपको बहुत अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। आप मार्केटिंग कंटेंट बनवा सकते हो। आप AI को अपनी वॉइस में ट्रेन कर दो और अपना एवटार दे दो, तो कई बार वो मूविंग वीडियो भी बना सकता है। उसमें एथिकल इशू ऐसे कुछ खास है नहीं, वो आपसे सिग्नेचर वगैरह लेता है टू कंफर्म कि आपने कंफर्म किया है।
तो मैंने ट्रेन किया था एआई को 1.5 घंटे का अपना वीडियो देके, और आवाज़ बिल्कुल मेरी है, मैंने स्क्रिप्ट दी उसको, उसने मेरे आवाज़ में जो वीडियो बनाया, इमोशनल टोनैलिटी और उतना मॉड्यूलेशन नहीं था, बट वो ट्रेनिंग की बात है, और ये टूल्स इंप्रूव हो रहे हैं और तो आप ऑल हो जाए। इमोशनल मोडालिटी और वो भी दे Correct. सकते हो। वो पकड़ लेगा अगर उसके पास उतना ट्रेनिंग डेटा होगा तो। ओके, इट्स ऑल अबाउट डेटा, सो डेटा बिकम्स वेरी नेसेसरी। इट्स अबाउट डेटा, ट्रेनिंग, नोइंग द आउटकम, नोइंग द प्रोसेस। किसी ने कहा था कि एआई इज नॉट बिगिनिंग टू एंड, एआई इज मिडिल टू मिडिल। मिडिल टू मिडिल, तो आपको बिगिनिंग और एंड का खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मिडिल टू मिडिल में एआई मिलेगा आपको। हाँ। ये करके आपको काम करना है। और एक बहुत सिंपल ट्रिक है आपको एआई के बारे में कैसे सोचना है। आप जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, हमारे टीम में जो एआई इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट और को फाउंडर हैं यश विजयवर्गीय, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि पेन भी नहीं उठानी है एआई यूज़ किए बिना। ऐसा सोचना ऐसे ही पड़ेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हो आपको सोचना है। ये टेम्पटेशन आएगा और ये डेलीगेशन में भी आता है हमेशा कि मैं इतना इसको समझाऊंगा, उससे पहले तो मैं खुद कर लूंगा उतना। हाँ, यही टेम्पटेशन आता है। बट एआई में आउटकम रिपीटेबल है, तो आपको ये सोचना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ अभी, एआई को मैं कैसे एआई से करवा लूँ। क्योंकि अभी अगर एक बार मैंने निकलवा लिया तो अगर चाहे 2 गुना टाइम दिया हो, अगली बार वो वैसा ही निकाल सकता हूँ मैं, और दूसरे को सिखा सकता हूँ। और 100 बार निकाल सकता 100 बार निकालेगा वो सही, और कई बार वो शिफ्ट भी कर सकता है। उसको नया कॉन्टेक्स्ट दे दो तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको अप्लाई कर देगा। पर अभी तो बहुत सारे लोग इसको अडेप्ट नहीं करेंगे। जैसे चाहे आप सेल्स में बोल रहे हो, चाहे आप एचआर में बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो पता है कितनी रेवोल्यूशनरी बात है इसमें। सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी बात है कि इट विल ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद अगर वो डेटा सामने आ गया, किसी भी फ्रंट एंड का, बैक एंड का, किसी का भी डेटा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज का बंदा है, चाहे वो सेल्स का आदमी है, ऑपरेशंस का, अकाउंट्स का बंदा है, उसका सामने आप बोल रहे हो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली आ गया कि तूने ये काम किया, ये नहीं किया, ये किया, ये किया, और ये ऐसे किया, और इसमें ये फ्लॉ थे। अभी तो कोई आके बोल सकता ना, सर वो कस्टमर नहीं फ़ोन उठा रहा, या वो कस्टमर ने ऐसे नहीं किया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो ये पूरा ट्रांसपेरेंसी में है। तो इसके बहुत सारे अप्रोचेज हैं। एक है कि जिसको एक्चुअली इंटेग्रिटी के साथ काम करना अच्छा लगता है, हाँ, दे विल लव द सिस्टम। ओके। एंड द पीपल हु हेट टू डू दैट will hate it and will not apply. Okay. Those people were anyway going to lose their jobs because a lot of top management had figured out that there are problems. किस इंसान के साथ है और क्यों है वो तो इंसान ने छुपा लिया होगा शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में तो आप देख सकते हैं मास लेऑफ्स जो हुए हैं फॉरेन कंपनीज में। लाखों लोगों की जॉब्स गई हैं, और मिड लेवल और सीनियर लेवल की, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर की नहीं गई है। क्यों है वो? इसीलिए। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु एक्चुअली वांट टू डू द वर्क प्रॉपरली। एंड क्योंकि पहले जो सिचुएशन था, 1 rotten apple spoils the entire basket, हाँ। अब वो नहीं होगा। अच्छा, कैसे नहीं होगा? क्योंकि जो पर्सन सही से काम कर रहा है वो टिकेगा। जिसने नहीं टिकना था उसके पास शॉर्ट टर्म था, थोड़े समय मैनेजमेंट को बुद्धू बनाएगा, एक्सक्यूजेस बनाएगा, या अपने आप को भी लोग जस्टिफाई करके अपनी इनकॉम्पिटेंस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो विंडो अब एलिमिनेट हो गया है या कम हो गया है। अब वो कंपनीज के ऊपर है कि कितने फास्ट वो एआई ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी उनको चाहिए तो ह्यूमंस ही। इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में Tier 2 Tier 3 टाउन से जो एआई कंसल्टेंट्स हैं, एआई ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं इस समय। बट उस लेवल पे आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। तो हाँ, बट जैसे अगर आप नॉर्मल जॉब भी देखेंगे तो एआई ऑटोमेशन कंसल्टेंट का लिटरली $500 पर आवर इंडिया से लोग चार्ज कर चुके हैं। $500 पर आवर, 40,000 ट्वीट देखा था किसी का जो एआई ऑटोमेशन कंसल्टेंट है, उसने बोला था कि इतना लोग पे करने को तैयार है फॉरेन में। वहाँ पर इंसान नहीं है और एआई है उनका, लेकिन एआई से आपको प्रॉपर यूज केस बनाना पड़ेगा। टूल सब चीज़ों के लिए हैं, लेकिन एक बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट जो यूज केस है, जैसे क्लाइंट आता है वो तो एक कंसल्टेंट ही करेगा। कंसल्टेंट को करके वो वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा, उसके लिए इंसान चाहिए। उसके लिए वो भी इंसान नहीं है फॉरेन में। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग एआई एजेंट्स बना रहे हैं, एआई एजेंटिक वर्कफोर्स बना रहे हैं, बट उसके लिए भी इंसान चाहिए वो एजेंट वर्कफोर्स बना के चलाने के लिए। तो ये हो रहा है, और वहाँ पे वो इंसान नहीं है। इंडिया के पास इंसान, इंडिया के पास ये है। बट अगर हम लोग, एआई ऑब्वियसली इंप्रूव करते रहेगा, बट अगर हम लोग अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, जो प्लेफुल और एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट में जाके उस अनसर्टेनिटी को नहीं एम्ब्रेस करेंगे कि एआई से प्ले अराउंड करके देखते हैं क्या होने वाला है और ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, ये माइंडसेट नहीं एम्ब्रेस करेंगे, तो इट इज़ पॉसिबल कि एजेंटिक वर्कफोर्स ही चलेगी, जिसके पास है वो चलेगा और हम लोग के पास जॉब नहीं होगा, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बट ये
आप सर्टेनिटी से कह रहे हो कि इतना इम्पैक्ट आ जाएगा। अभ्युदय, एक चीज़ और बताओ, जो मुझे अभी तक समझ पे आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी विल बी द बिग की, लॉट ऑफ पीपल विल बी इनसिक्योर, बट अगर हमने वो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और उसके स्टेप्स 20-10 वाले अचीव करने, आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन, इट इज़ अ मस्ट, our workforce or work model has to alter to stay ahead of the world. बिल्कुल। ठीक है, एंड ओवरनाइट ऐसे नहीं हो जाएगा, दे विल बी अ लॉट ऑफ वर्क। आई थिंक जितना हमने अभी पहले काम किया उससे कई गुना काम करना होगा। और मज़ेदार है क्योंकि आप नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसको करने से। ये मज़ेदार आपके लिए है या हो सकता है मेरे जैसे लोगों के लिए भी हो। रिजल्ट मिलेगा उसको एडिक्शन हो जाएगा इसकी खुशी से कि उसने क्या पा लिया। और जब आपको ये पता चलेगा कि आप रोज ये ट्राई करके रोज कुछ नया अचीव कर सकते हो जो आपने पहले सोचा नहीं था, और जिसको आपको लगता था कि अरसों लगेंगे या मैं बरसों लगेंगे और मैं नहीं ये कर सकता, वो हो सकता है। हर दिन कुछ नया हो सकता है। और आपने ये धीरे धीरे किया 10 दिन 15 दिन 1 महीने, उसके बाद आप सोच सकते हो अच्छा अब ये मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, अब एक नई चीज़ पॉसिबल हो सकती है। उसके लिए भी इंसान चाहिए डेलीगेट करके एआई के जरिए काम करवाने के लिए। हाँ, मगर इंसान कुछ बदलने पड़ेंगे और सोच कुछ बदलनी पड़ेगी, पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। जैसे ये बताओ किसी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जॉब कैसे ऑल्टर हो सकती है, कैसे जा सकती है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। मार्केटिंग स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। जैसे क्या होता है मार्केटिंग टीम में, एक पर्सन रहेगा जो हो सकता है कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है, कंटेंट स्ट्रैटेजी वगैरह बना रहा है। एक पर्सन है जो लिख रहा है या कुछ लोग लिख रहे हैं, फिर somebody विल एडिट इट। और जो पर्सन कंसेप्चुलाइज कर रहा है उसको एक बहुत डीप नॉलेज है कि ये पेन पॉइंट है, मतलब 8 साल 10 साल से इंडस्ट्री में है ना। और फिर किसी ने लिखा, किसी ने एडिट किया। फिर एक पर्सन है जो सिर्फ ऐड चला रहा है फेसबुक पे, उसको मैसेजिंग से कुछ समझ नहीं आता कि मैसेज क्या है। मैसेज जो लिखने वाला था या जो स्ट्रैटेजी लिख दिया बस वो उसके जरिए आ रहा है और वो ऐड चला रहा है। ठीक है। और ऑब्वियसली वीडियो के लिए शूटिंग अलग हो रही है, एडिटिंग अलग हो रही है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप एआई टूल्स के जरिए एक मेथड बना सकते हो जिससे सबसे पहले तो आप खुद ये करोगे कि जिससे आपको पता चल जाएगा इस ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या है। 99% वो इंटरनेट पे ऑलरेडी होते हैं। रेडिट, कोरा, ट्विटर पे लोग अपने पेन पॉइंट्स और दुखड़े शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, आप वो चैट जीपीटी उठा लेता है। वो आप, हाँ, बहुत सारे टूल्स हैं एआई जो रिसर्च करके वो निकाल के आपके एक्सेल शीट में डाल देंगे। अच्छा, तो जिस बंदे का 8 साल का एक्सपीरियंस था, दैट इज आप उसके इक्वल हो गए। पहले मार्केटिंग हेड की जॉब गई जा सकती है अगर आपने ये सीख लिया तो। अच्छा। और बहुत सारे मार्केटिंग हेड्स को ये ठीक से नहीं पता था तो उनको सीईओ का सुपरविजन चाहिए था। हाँ। और सीईओ ने ये पता लगा लिया और एआई इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट को लगा लिया जिसको शायद मार्केटिंग नहीं आती है बट उसको ये रिसर्च करना आता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है पहले निकाल लिया, सोल्यूशन तो उसको सीईओ से पता ही है क्या है, कैसे बोलना है उसका, वो कर लिया। अब उसको बनाना है कंटेंट। एआई को प्रॉम्प्ट्स दे के कंटेंट, उसको पता है कि ऐसा मेरा बेस्ट मेल्स पहले जो था ऐसा दिखता था, एआई में डाल दिया वो और एआई को बोला ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, इस स्टैंडर्ड का मेल आप बनाओ। हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करना है, अगर आपने ट्रेनिंग दिया है तो ठीक है, आप खुद भी अपने फोन से शूट करके एक वीडियो को अगर आप रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले तो सोशल मीडिया में ऑलरेडी नेटिव वीडियोस को ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा है देन समथिंग दैट इज रिकॉर्डेड इन अ स्टूडियो। इनकी भी जॉब जाएगी जो ये शूट कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ों में तो अब वो नहीं हो रहा है क्योंकि लोग अपने लिटरली लिविंग रूम, बेडरूम, गाड़ी से शूट कर रहे हैं और गाड़ी वाले वीडियोस को बहुत ट्रैक्शन आ रहा है। उस वीडियो को आप एडिट कर सकते हो एआई के जरिए लाइक अ वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा और वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह आप कर रहे हो और वो खुद भी कर सकता है ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें। उसको बोल दोगे कि रिमूव माई फिलर वर्ड्स, तो जो लोग ये सब करते हैं बहुत सारी चीज़ें खुद ही एडिट हो जाएंगी, साउंड इम्प्रूव हो जाएगी, आई फिक्स हो जाएगी कैमरा पे अगर बंदा दूर देख रहा है तो इस टाइप की चीज़ तो खुद ही हो जाएंगी। तो आपने अगर ये सब नहीं किया तो आप इमेजिन करो अगर आपने किसी के लिए कर लिया उसके क्या बेनिफिट है, और आपने ये सब नहीं किया तो आपको किस बात के पैसे देंगे लोग। और आधी जगह ऐसे नहीं है कि एआई से कुछ नुकसान ऑलरेडी हो जाएगा जो अभी नहीं हो रहा है। ऑलरेडी कितने सारे रेगुलर ऑक्यूपेशंस पे लोगों की आज ये कंप्लेंट है, सर मेरी सैलरी कम है, ग्रोथ नहीं मिलती। एवरेज कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ 10% क्यों साल की है? 5% इन्फ्लेशन और 10% साल की ग्रोथ क्यों है जब इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है? तो
राइट 4.5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन क्योंकि उसका आउटपुट ही नहीं वो निकाल पाता, हाँ जिसकी आरओआई कंपनी को मिले। एग्जैक्टली और पहले उसको पता नहीं था ये कैसे करेगा, अब तो आंसर दे दिया है एआई से। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, स्किल तो आप वो करते करते आपको सीखना है वो स्किल भी, बट एआई से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एक्चुअली, तो उसका डिमांड अनगिनत है एंड इट इज द बिगेस्ट लेवलर ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि तो आप मार्केटिंग equal हो। टीम आपकी स्क्वीज होकर छोटी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आपका एडिटर चला गया एआई से, आपका हो गया काम। राइटर भी जा सकता है, अगर किसी राइटर को ह्यूमनाइज करके फिक्स करके पूरा मैसेज समझ आता है वो वाला रहेगा। राइटर को डिपेंडेंट नहीं रहना है कि अरे ये ऐड चलाने के लिए मुझे एक मार्केटर चाहिए, वो खुद रोज एनालिसिस उसको एआई से मिल जाएगा, और कैंपेन चलाने का काम के लिए यू डोंट नेसेसरली नीड अ ह्यूमन। द पर्सन हु शुड रन एड्स इज द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कि मैसेज और उसका आउटकम क्या होना चाहिए। वो खुद ही दोनों चीजें कर सकता है, खुद ही दोनों चीजें कर सकता है। मतलब एक एडिटर का और एड रन करने वाला काम एक ही आदमी एक पर्सन कर सकता है, और ये हो रहा है। बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटर्स हैं जो पहले सिर्फ ऐड चलाते थे, अब एक्चुअली वो खुद ऐड ही बना लेते हैं एआई से। उनको जो बनाना है स्टैटिक क्रिएटिव, कई बार मूवी क्रिएटिव वो बना लेते हैं ऐड से। अब आप इमेजिन करो आपको ये सब आता है, आप यूएस बिजनेस, रेस्टोरेंट ओनर्स, जिम ओनर्स, किस को रियल एस्टेट ओनर्स को सर्व कर सकते हो कि मैं आपके लिए ये रील बना देता हूँ। वर्ल्ड ओवर कर सकते हो। एआई का कई बार इंडियन एक्सेंट नहीं आ पाता, बट यूएस एक्सेंट तो बना हुआ है उसके साथ तो आपने यूज कर लिया, तो इंडिया में यूज केस नहीं बना, लेकिन यूएस में तो फटाक से बन गया। एचआर के लोगों की जॉब कैसे जाएगी? एचआर के लोगों का खतरा यही है कि आप रिक्रूट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, 2012 में जब हमने बिजनेस चालू किया था, हम कैसे सही लोगों को अट्रैक्ट करते, हमारे पास लोग क्यों काम करते हैं। अगर हम लॉयर्स को हायर कर रहे हैं तो लॉयर्स तो लॉ फर्म में जा सकते हैं, उनको ट्रिपल क्वाड्रिपल सैलरी मिलेगा। हमारे पास एक स्टार्टअप के पास क्यों आएंगे? और जब वो रियलाइज़ करते हैं कि स्टार्टअप को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो सॉल्व करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, ग्राइंड और हसल करे, किस चीज़ के लिए, तो अब हमें वैसा पर्सन चाहिए। हमें ये पर्सन नहीं चाहिए जो सिर्फ मर्सनरी है कि जहाँ शॉर्ट टर्म में बेटर अपॉर्चुनिटी और मनी मिलेगा वहाँ चले जाएगा। अब ये मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ? ये चीज़ करने के लिए तो मुझे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, मुझे पोजीशन करना पड़ेगा अपने आप को कि आई एम अ कंपनी विच इज़ लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ लॉयर who doesn't fit in the existing scheme of things, who wants to be like a crusader, make law available to people, make people employable, कुछ अलग करके तोड़-फोड़ करके दिखाना है। अब आपको तो, मुझे तो हजारों लोग ऐसे नहीं चाहिए थे ना, मुझे तब चाहिए थे 3-5 ऐसे ही चाहिए थे। तो ये अगर मैं पकड़ लेता कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए और मैं अपनी ब्रांडिंग उस तरीके के पर्सन के लिए करता, अपने हायरिंग मैसेजेस सब कुछ वैसा करता, तो काम हो सकता था। वो काम हो ही रहा है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का, बट अब एआई के जरिए मैं ये कर सकता हूँ, है, इजियर है। बट कोई एचआर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग ही नहीं करता था। अब एम्प्लॉयर ब्रांडिंग भी आप कर रहे हो और एआई यूज करके वो इफेक्टिवली कर रहे हो। और ये बात है कि हम जब बड़े कंपनी भी बन गए थे, हमें लोग जानते थे लीगल सर्किल में, हमारे काफ़ी ऑडियंसेस को हम केटर कर रहे थे, बट हमें चाहिए थे टेकीज जो प्रोप्राइटरी हमारा सॉफ्टवेयर बना सके। और लोग बोलते हैं यार तुम तो एडटेक कंपनी हो, कोर्स बनाते हो, हम क्यों आए? हमारे लिए टेक्निकल, अगर आपको इंजीनियरिंग टैलेंट चाहिए, उनको टेक्नोलॉजिकल चैलेंज चाहिए। तो आप बोल सकते हो अरे नहीं यह गलत फिट है और आप सैड हो सकते हो, लेकिन एक्चुअली हमें समझ आया कि हमने इंजीनियर्स के लिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग नहीं किया था। हमने ये नहीं बताया था कि हमारा कटिंग एज टेक क्या है, क्योंकि आप मार्केट में देखोगे जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो और कभी कभी लाइव क्लास होता है और इतना ही चलाता है। बट हमारे पास 1-on-1 सर्विस, प्लेसमेंट, 1000 किस्म के। हाँ, तो अब ये डिलीवर कैसे किया जाए, ये बताएं कैसे कि ये सब है, बताए कैसे, और लोगों को सर्विस कैसे हो एक जगह पर ना, 10 मैनुअल जगह पर नहीं। स्टूडेंट्स को एक डैशबोर्ड उनका लर्निंग और करियर गोल्स का कैसे मिले। उनको थोड़ी ना ये चाहिए कि आपने ये चैप्टर 50% पढ़ा, ये चैप्टर यहाँ पर। उसको तो करियर गोल से अलाइन करना है कि मुझे यहाँ पहुँचना था अपने करियर में, अब मुझे अगली 3 चीज़ें ये करनी है तो मैं यहाँ पहुँचूंगा। माइलस्टोन्स चाहिए और डेस्टिनेशन चाहिए। अब ये जब हम ऐसे बोलने लगे लोगों को, तो टेकीज को भी इंस्पिरेशन हुआ कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ऐसे। तो जब हमने ये किया, हमारे पास लोग बड़ी बड़ी कंपनीज से छोड़ गया है, विप्रो टाइप की कंपनीज से भी जब उन्होंने क्विट किया हमारे पास आए। कुछ लोग हमारे पास आके क्विट करके चले गए थे, फिर वो फिर आए। तो ये एम्प्लॉयर ब्रांडिंग हुआ कि कोई एचआर ये करता नहीं है। उनको लगता है कि
ये मार्केटिंग जैसा लगता है उनको, लेकिन ये मार्केटर नहीं करते। मार्केटर तो कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर जर्नी में घुसेगा, ये एम्प्लॉयर जर्नी में नहीं घुसेगा। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग तो करेक्ट, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। स्टार्ट यहाँ से हुआ। आपने अगर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग नहीं की तो आपके पास क्या आ रहा है? कचरा टैलेंट आपके फिटमेंट वाइज आ रहा है। तो आप जो फिटमेंट चेक करते हो वो पहले गया तेल लेने, तो आपको पहले करना पड़ेगा एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, ताकि सही पर्सन आए। अब आपने अपने इमेजिनेशन से कर लिया, फिर आपके पास कुछ लोग आ गए, उनको शॉर्टलिस्ट किया, सही पर्सन को रखा। ये भी आपको पता नहीं है सही क्या है, समय बताएगा। 3 महीने बाद आपको पता चला कौन टिका कौन चला गया, किस रोल में ऐसा हो रहा है। तो आपके पास नए KPIs और डिलीवरेबल्स आएंगे, नई अंडरस्टैंडिंग आएगी, उसको आप वापस करेक्ट उसमें अपने AI में डालते जाओगे, तो आप बोलोगे डेटा कलेक्ट होता जाएगा वो। हाँ, सेल्स में आपको पहले लगता था कि बातूनी पर्सन चाहिए, बट बाद में आपको पता चल सकता है कि अ पर्सन हु ऑनेस्टली फॉलोज अ स्क्रिप्ट चाहिए, हाँ, एंड हु इज ओके विद रिजेक्शन चाहिए। यू माइट नॉट नीड एन एविड टॉकर, maybe I am not right, maybe, and that data will tell you, can that HR person read that data and apply it into the next thing. So the first thing is to attract the right kind of candidate. वो आप नौकरी में डालोगे नहीं मिलेगा। ATS इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं चाहिए, अटेंडेंस ट्रैकिंग केका यूज करने वाला या वो जो पंच इन करने वाला नहीं चाहिए। तो मैंने शुरू किया एप्लीकेशंस बढ़ानी है। अब इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज एवरी रोल इज डिफरेंट। इन सेल्स आई वांट टू आस्क पीपल फंडामेंटली किस टाइप का पर्सन है, उसको भी आप उसमें फीड करोगे। पहले तो मुझे खुद समझना है, तो ये मैनुअली करके समझना है। बट बहुत लोग सोचते हैं नहीं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारी कंपनी का ये है, आप क्या करना चाहते हो, जॉब ये सैलरी एक्सेप्टेबल है, आ जाओगे। अगर मैंने ऐसे इंटरव्यू किया और एक्सेप्ट करा लिया, वर्सेज मैंने उसकी एक्चुअल वैल्यूज समझी। सेल्स का पर्सन का अलग रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग का पर्सन का अलग रहेगा, और सबको इन डेप्थ, मार्केटिंग के पर्सन को इन डेप्थ जाना होगा, समझना होगा कि कैसे डीप फनल बना सके। क्या HR को ये समझ आता है? HR relies a lot of times on knowledge provided by the team leads, and they're like, ये तो टीम लीड ने बताया, टीम लीड ने बोला ये ठीक है, उसने इंटरव्यू लिया ठीक है। नहीं, वो भी नहीं बोलते। टीम लीड तो बोलेगा मुझे एक फनल मार्केटर चाहिए, मुझे एक X चाहिए। अब उस रोल को आप डीपली समझ पा रहे हो कि नहीं, ये तो HR के ऊपर है। HR अगर डालेगा भी दूसरे पर्सन पे, पर बाद में अगर गलती हुई या इफेक्टिव नहीं हुई हायरिंग, टीम लीड की तो जाएगी, HR की तो हमेशा जाती है। तो वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। और अगर वो HR ने सॉल्व कर लिया होता तो HR हीरो होता सब जगह का, और वो कर सकता है। अभी पहले नहीं पॉसिबल था। आप डेटा स्टडी करके सही पर्सन को हायर कर सकते हो, आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जिसमें सही काम करने का आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। एंड देयर इज नो परफेक्ट सिस्टम, फॉर एवरी कंपनी द सिस्टम इज डिफरेंट। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, ऑपरेशंस के फील्ड से है, बट फॉर एवरी कंपनी द दिस थिंग इज डिफरेंट। तो आपको इंसेंटिव उस तरीके से सेट करने पड़ेंगे। और ये एक चोर पुलिस का गेम है, जो आप इंसेंटिव सेट करोगे, लोग एक तरीका निकाल लेंगे उसको गेम करने का। हाँ। ठीक है, अगर उन्होंने गेम कर लिया और आपने पकड़ा नहीं, तो आपके बिजनेस को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर HR की है। और बहुत सारे लोग इंसेंटिव प्लान ऐसे बना के चेक नहीं करते हैं। तो बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है उनको पता नहीं चलता है, बट उसका जड़ ये है, अगर किसी को सही काम का सही इंसेंटिव मिल रहा है, आपको बहुत, आपका काम जो एनर्जी डालने का कम हो जाएगा, और लोग सही डायरेक्शन में खुद से सोचेंगे, क्योंकि सही चीज रिवॉर्ड हो रही है। अब ये आप काम AI से कर सकते हो। गलत चीज रिवॉर्ड हो ही जा रही है तो वो आपके सिस्टम को पूरा करप्ट कर देगा। करेक्ट। और आपको नहीं पता है क्या सही है, कहीं गलत है, आपको खुद वो टेस्ट करना पड़ेगा ओवर टाइम। अब अगर किसी ने, एक पर्सन ने इंसेंटिव बना दिया था, ऑब्वियसली दैट पर्सन डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ HR। एक CEO ने इंसेंटिव बना दिया था कि अगर रिफंड नहीं आए तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, किसी ऑपरेशंस पर्सन के लिए। अब ये बहुत डिजास्टरस रूल है, क्योंकि अगर आपके रिफंड पॉलिसी के अंदर वो वैलिड रिफंड रिक्वेस्ट है, तो आपको रिफंड देना पड़ेगा। आपने वहां डिनाई करने लगा तो बिजनेस की रेपुटेशन पूरी गिर जाएगी। लीडरशिप की जॉब्स कैसे जा सकती है? हमने मिड लेवल मैनेजमेंट बोला, बहुत सारे मिड लेवल मैनेजमेंट जो लीडरशिप पे होते चले जाते हैं लीडरशिप पे, बट दे आर नॉट एबल टू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। और उनको हमेशा चाहिए होता है कोई उनका काम सॉल्व करके दे। हैंड्स ऑफ लीडरशिप बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है कॉरपोरेशंस में। जितना बड़ा कंपनी हो जाता है उतना ज़्यादा रिस्क होता है कि हैंड्स ऑफ लोग आए। शुरुआत में जो लोग आते हैं वो होम ग्रोन कई बार होते हैं, वो खुद काम करते हैं और डेवलप भी टीम ऐसी करते हैं, और टीम सीखता है कि हमारा लीडर अगर खुद काम कर रहा है तो हमें भी खुद करना पड़ेगा। जब आपने बाद में एक लेवल पर या तो लोग खुद एंटाइटल्ड हो जाते हैं या बाहर से हायर करते हो, उस समय अगर लोग हैं जो हैंड्स ऑन नहीं हैं
तो वो लीडर ऑलरेडी रिक्वायर्ड नहीं है और ये सबसे फास्ट पता चल जाएगा। ये भी एआई से पता चल जाएगा? नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस ओनर ऑलरेडी लगा रहा है एआई हर जगह देखने के लिए कि कहाँ पर सोल्यूशन आ रहा है और कहाँ नहीं। अगर आप एज अ लीडर एआई से ऐसी चीज़ें नहीं ढूंढ रहे हो और ऐसे इंप्रूवमेंट्स नहीं कर रहे हो, लिटरली बिल गेट्स की किताब का नाम था ना थॉट एट लाइट स्पीड या ऐसे कुछ, तो आप एट दैट पेस इनोवेशन करने की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा तो लीडरशिप के पास है। और आप वो नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं एक दिन जाके मैं देखूंगा कि ये कैसे करना है, तो फिर नहीं चलेगा। आप अभी भी अगर एक्सेल फॉर्मूले सीख रहे हो टू प्रेजेंट डेटा और आप टैबलो और पावर बीआई से डैशबोर्ड बना रहे हो जो चुटकी में एआई टूल्स जैसे क्लॉड है बना देंगे, तो आप अपना टाइम किस चीज़ पे डाल रहे हो और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? सिर्फ डेटा सुंदर दिखाने का कोशिश कर रहे हो या एक्चुअली उससे सही चीज़ निकालने, आउटपुट निकालने का कोशिश कर रहे हो? ये आपको सोचना होगा और इस डायरेक्शन में जाना होगा। तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। फाइनेंस वालों को क्या होगा? फाइनेंस में बहुत सारे लोग सिर्फ पेमेंट्स करते हैं। अच्छा, है ना? किसको कब पेमेंट जाना है, किस टाइम पर जाना है, कई बार उनके एसओपी बहुत ओवर सिंप्लीफाइड होते हैं और उसमें नुआंस और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो ब्लेम जाता है कि इसने मुझे सही ये नहीं बताया, यहाँ पर ये गैप था। वो सब आप प्रोसेस डिफाइन एआई से कर सकते हो। खाली बचा फिर पेमेंट और ओटीपी लेने का प्रोसेस, राइट? तो अगर आपने स्ट्रेटेजिकली नहीं सोच के कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फाइनेंस में सॉल्व करने के लिए, है अकाउंटिंग है, टैक्स है, रिलेटेड पार्टी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, कंप्लायंस है, फाइनेंस का बहुत क्लोज रिलेशन है इन सबसे। करेक्ट। अब ये सब चीज़ें एआई एक साथ नहीं देख सकता है, बट एआई से आप रूटीन चीज़ें ऑटोमेट कर दिए तो आपके पास बैंडविड्थ आ गया ये सब देखने का। तो आप अगर इस साइड जाओगे तो आप इनवैल्यूएबल हो जाओगे। बट बहुत लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कभी नहीं किया। आप तो सीनियर हो गए ना प्रोफेशन में, तो गाली खाने की आदत तो जूनियर पर्सन की रही। करेक्ट। तो वो शायद फिर भी ट्राई कर लेगा, बट सीनियर पर्सन को जो कंफर्ट की आदत है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप एआई को ट्राई करोगे। सीनियर पर्सन को तो फीडबैक नहीं चाहिए होता ना। वो तो हाँ एग्जैक्टली। तो आप फेल हो सकते हो, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको थर्ड क्लास आउटपुट मिलेगा इनिशियली, आपको भी नहीं आती है प्रॉम्प्टिंग और क्या कॉन्टेक्स्ट देना है। अब जो प्रॉम्प्ट पहले कहते थे, अब प्रॉम्प्ट का ज़माना चला गया है, अब है कॉन्टेक्स्ट, पूरा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है उसको, किस कारण मैं ये बना रहा हूँ। करेक्ट। तो दैट मीन्स लाइक अ ह्यूज डील ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट कैन बी गिवन, यू सिट ओवर टाइम एंड गिव इट, यू विल द कॉन्टेक्स्ट डिसाइड्स द आउटपुट ऑफ एआई। तो आपने ये सब नहीं किया तो आप किस काम के रहे फिर? और वो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंटली दिखेगा कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर ये इनोवेशन नहीं हो रहा, तो सिस्टम बनाना आसान हो गया है। बट सेल्स के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये, जैसे मैं भी सेल्स का आदमी हूँ, कि अल्टीमेटली तो ह्यूमन टच है ना। अगर मुझे कुछ बेचना है, जैसे हम रियल एस्टेट बेचते हैं, ठीक है, उसके लिए तो ह्यूमन टच है, उसमें कहाँ से सेल्स वाले की जॉब कैसे खतरे में? सॉरी, मैं सेल्स के लोगों को ट्रेन करता हूँ, तो सबसे पहले तो सेल्स के लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि बिना मैनिपुलेशन और ओवर प्रॉमिसिंग के बेचा नहीं जा सकता है। तो और उनको कितना भी सिखा दो, वो इसका कुछ भी और मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे रहेंगे तो उससे अच्छा है मैं ऑटोमेटेड फनल और कॉलर एआई वाला वॉइस एजेंट लगा के एटलीस्ट पर्सन को डायरेक्ट प्रॉब्लम और उसका पेन पॉइंट और एक सोल्यूशन तो मिल जाए, और सारी लीड सही तरीके से टच हो जाए, मैं तो वो लगाऊंगा फिर। इसलिए मोस्ट कंपनीज क्या करती हैं, अब मोस्ट कंपनीज फ्रंट लाइन पे, स्पेशली B2C में, B2B का अलग टेक्निक है, बट B2C में लॉट ऑफ टाइम्स वो फ्रेशर को ही हायर करते हैं। हाँ, क्योंकि फ्रेशर ब्लैंक कैनवस क्लीन स्लेट है, उसको आप जो ट्रेनिंग दोगे एटलीस्ट दे आर ओपन टू परसुएजन, लर्निंग, डिसिप्लिन, और वो है कि जो दिया है प्लान वो फॉलो करेगा। सीनियर पर्सन को हायर करो तो उन्होंने ऑलरेडी इतने रेजिग्नेशन और जो पिकअप किया हुआ है ऑलरेडी, वो अनलर्न नहीं करेंगे और कुछ और लगा देंगे। सबसे ज़्यादा रिस्क मिडिल मैनेजमेंट और लीडरशिप के साथ ये है कि जो वो जहाँ से सीख के आए हैं उसको यहाँ पर नया लेसन नहीं लेंगे, रेजिस्टेंट है, या वो अपने लेसन को अप्लाई करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जोमेटो में जैसे रिबूट हुआ था, आपने देखा था। करेक्ट। सो देयर कैन बी वेरियस प्रॉब्लम्स दैट लीडरशिप कैन फेस। अब फ्रंट लाइन सेल्स वर्कर में अब आप फ्रेशर को ट्रेन कर रहे हो, अब वो ट्रेनिंग, उनकी ट्रैकिंग, उनकी परफॉर्मेंस यू कैन स्ट्रेट अवे क्रिएट विद एआई एंड ऑडिट थ्रू एआई। ऑब्वियसली आपको करेक्ट डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि गार्बेज इन करोगे एआई में तो गार्बेज आउट जाएगा। करेक्ट। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट लोग करते हैं, उनको सही आंसर नहीं मिलता है और फिर वो सोचते हैं एआई कुछ नहीं कर सकता।
बट वो क्योंकि उनके पास खुद क्लैरिटी नहीं है तो वो सीखना पड़ेगा। करेक्ट। अब एक चीज़ और बताओ, वॉर में भी हेल्प कर सकती है जो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है इस समय, दैट्स द फ्लेवर ऑफ द सीजन, तो वॉर में भी हेल्प कर सकता है ये टेक्नोलॉजी? वॉर में मैं एम्यूनेशन और वेपन्स में तो नहीं हूँ, बट द ड्रोन वॉर्स दैट वी सॉ हर जगह हो रहा है, वो रशिया, यूक्रेन, एवरी कंट्री इज यूजिंग ड्रोन्स एंड द पर्सन हु इज वॉर फ्रंट पे एक पर्सन है, बट द पर्सन हु इज बिहाइंड द सीन्स running and piloting the drone and observing things, creating the strategies, that is the person who is a lot of times वो strategic advantage create कर रहा है। So do you think, do you mean to say कि they have spent last say 2, 3, 4, 5 years, I don't know how much years, in this research and everything, ये लोग पहले से prepared थे? कि कौन? ये जो लोग अभी यूज कर रहे हैं वॉर में, जो आप बोल रहे हो, द पर्सन बिहाइंड द सीन्स इज यूजिंग दिस, तो ये पहले से रिसर्च कर रहा था? वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वॉर्स में क्योंकि अभी तो मैनुअल बहुत सारा है, ड्रोन पायलट्स का जैसे ट्रेनिंग कोर्स होता है, अगर ड्रोन उड़ रहा है आप बैठ के उसको उड़ा रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो उसके रेगुलेशन भी है, ड्रोन लाइसेंसिंग उस सब के, बट उसका ट्रेनिंग है पायलट ड्रोन चलाने का। तो अब वहाँ पर भी एआई वगैरह का इम्प्लीकेशंस होगा, कैसे होगा पता नहीं, और बहुत सारी एआई चाइनीज ओन्ड है तो उसको तो लोग कई बार छूते नहीं है क्योंकि पता नहीं बैक एंड पे क्या हो रहा है, राइट? बट एआई हैज़ एप्लीकेशंस देयर बिकॉज इट इज़ फॉट विद नॉन ह्यूमन. Lot of times wars are being fought by non-human objects because you don't need a human for a missile or a drone. At the back end you need, but that's not the person at risk. और दूसरा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मेरा टेक इस पे ये है कि आवर गोल इज टू मेक आवर कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड द कंट्री कैन बी स्ट्रॉन्ग अगर उसके पास डिफेंस बजट हो. यूएस इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट हैज हाईएस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर, राइट? सो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने करियर में सक्सीड करना होगा, हमें टैक्स जो बनता है गवर्नमेंट को वो देना होगा और खुद ग्रो करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है. एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करोगे तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी होगा. करेक्ट. तो लोगों को, हमें अपने टीम्स को अपस्किल करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, खुद ग्रो करना है करियर में, टैक्स भरना है, जिससे गवर्नमेंट के पास वो मौका मिले कि दे कैन स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ऑल ऑफ दैट. लॉजिस्टिक्स इज अ बिग थिंग, नॉट जस्ट डिफेंस बजट. जैसे चाइना वॉर में हमारे पास रोड्स नहीं बिल्ड थी टिल द बॉर्डर्स, व्हिच वाज द रीजन वी लॉस्ट द वॉर. या सो that is what we have to enable it to happen. And you have, lot of people have seen massive changes in India's fintech ecosystem, UPI, बैंक अकाउंट कैसे लोग खोल पाते हैं. लोग अभी कनाडा जाते हैं और फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, इतना आसान नहीं है जितना इंडिया में है टू ओपन अ बैंक अकाउंट. और टेक्नोलॉजी और यूपीआई पेमेंट्स जो हो गया है, इस सब से लोगों को बहुत, मतलब इंडिया इज ऑलरेडी रेसिंग अहेड. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर प्लेसेस वेयर यू टेक फोटोग्राफ, यू वोंट नो आप गुड़गांव या बॉम्बे में हो या सिंगापुर में हो, नहीं पता. या एंड हाईवेज एंड द अंडर माउंटेन टनल्स आर क्रेजी. लाइक एक चीज़ और बताओ अभिदय, कि कई लोगों को ये, यार मैं एआई पे खर्चा क्यों करूं, ये जो भी है आप बोल रहे हो, आप बनाओगे ऑटोमेटेड रोबोट और जो सब बनाओगे, पैसे तो लगेंगे, तो पैसे कितने लगते हैं इस पे? तो आपको कोई यूज़ केस बताओ जैसे. हाँ, तो आपको जैसे दुनिया भर के एआई टूल नहीं चाहिए, ये टूल वॉर नहीं है, टूल गेम नहीं है. आपको अपने काम में जो जो यूज़ करना है वो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए. जैसे मैं 3 एआई टूल्स या 4 एआई टूल्स रखता हूँ. ChatGPT प्रो वर्जन उसका, क्लॉड और डी-स्क्रिप्ट मेरे वीडियो एडिटिंग के लिए, और GPT के अंदर ही सोरा आता है जिससे मैं क्रिएटिव इमेजेस वगैरह बना सकता हूँ. तो ये एक बेसिक स्टैक है जो हो सकता है लोगों के पास, और इसका कॉस्ट आपको महीने का, सबको इतना नहीं चाहिए, किसी को बस ChatGPT प्लस या प्रो या क्लॉड का प्रो वर्जन चाहिए. और इसमें आपका खर्चा लगेगा, अगर एक टूल है तो $20-30 लगता है, मतलब 2,000 रुपये, और 3 टूल का स्टैक है तो 5,000. जरूरी नहीं है किसी को प्रो वर्जन लेने का, प्रो वर्जन लेंगे तो $200 का भी पड़ेगा. बट उसका फ़ायदा क्या क्या है, क्योंकि मेरी जो पूरी टीम कर सकती है और उसको मैं ब्रीफ करके जो उनकी मल्टीप्लाइड वैल्यू निकाल सकता हूँ कंपनी के लिए. तो अगर मैं 16,000 में 5x या 3x कर सकता हूँ टीम की प्रोडक्टिविटी, तो मैं 16,000 तो ऐसे ही दे दूंगा, राइट? अब बहुत सारे नॉलेज प्रोफेशंस है जहाँ पर ये किया जा सकता है और ये वर्थ इट है, बट कई जगह नहीं है. दैट सिंपल चीज़ है. अगर आप 5,000 रुपये भी दे रहे हो, जो 3 वर्जन्स के लिए दे रहे हो, उसमें आपका फ़ायदा, आपको एक इंटर्न 5,000 में अगर आप इंटर्न को दोगे, वो आपको कैसे देखेगा, राइट? इन अ सिटी लाइक एनी अर्बन सिटी 5,000 रुपये कुछ भी नहीं होता है.
तो आपने ये एआई को देके अपना कितना काम बचा लिया। और ये नहीं करोगे तो आप जाओगे, लड़ाई करोगे एम्प्लॉयर के साथ, जॉब शॉपिंग करोगे, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, फिर भी थेरेपिस्ट के पास जाओगे, अच्छा थेरेपिस्ट 3,000 4,000 रुपये सेशन का लेगा, राइट। तो आप ये एआई टूल से कुछ ग्रोथ तो खुद ही कर लोगे। वेरी गुड। और फ्री वर्जन में नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, खर्चा नहीं उसमें है, लेकिन लिमिट है, यूज़ लिमिट है। कोई भी एआई टूल ने अब आज ऐसे नहीं किया है कि फ्री वर्जन में कुछ नहीं दे रहा है, बट वॉल्यूम ऑफ यूसेज पे लिमिट है। तो आपको इनिशियली सीखना है लिमिटेड यूसेज में, तो आप फ्री वर्जन में यूज़ करो ना। और व्हेन यू गेट टू समथिंग वर्थवाइल प्रोडक्टिव, यू फील लाइक यू कैन पे फॉर इट, तब आप ले लो पेड वर्जन। दूसरी चीज़, अब व्हाट इज़ द वे टू स्टार्ट? किसी को कहीं पे भी स्टार्ट करना है, किसी भी उसमें, तो कहाँ से एआई स्टार्ट करना है, कैसे सीखें? इसमें एक तो स्किल आर्बिट्राज में भी आ सकते हैं, बट अदरवाइज प्रॉब्लम यही है कि कोई सिस्टमैटिकली एआई को यूज़ करना सिखा नहीं रहा है। सॉल्व प्रॉब्लम्स नहीं सिखा रहा है। हम लोग ने शुरू स्किल आर्बिट्राज से किया था कि टेक योर स्किल्स इन अ वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया एंड ऑफर देम वेयर यू कैन गेट द बेस्ट रेट फॉर देम, राइट। दैट इज अबाउट स्किल्स। तो स्किल्स सीखो और स्किल्स को वहाँ ऑफर करो। अब एक नया स्किल आ गया एआई का। पोस्ट एआई वर्ल्ड जो है ये बहुत अलग दिखेगा। और अगर आप देखोगे रिपोर्ट्स, उनमें लिखा है कि जितनी जॉब्स चली जाएंगी एआई की वजह से, उससे ज़्यादा क्रिएट होंगी, लेकिन वो दूसरे टाइप की जॉब्स होंगी। तो जो पर्सन वो नए टाइप के जॉब में जाएगा, आपको करंट जॉब से नए जॉब के रिस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट तक आपको ब्रिज करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। तो हम लोग इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को फॉर अ पोस्ट एआई वर्ल्ड। इसमें एडवांटेज ये है कि आपने ये कर लिया तो आपके पास इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जिस टाइप का जॉब चाहिए वो कर सकते हो। आपको खुद का फ्रीलांसिंग करना है या कंसल्टिंग करना है वो कर सकते हो। आपको बिजनेस बनाना है तो वो कर सकते हो। आपको एमएनसी में जॉब चाहिए तो वो कर सकते हो। आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपको ये सीखना कैसे है? स्किल आर्बिट्राज के बूट कैंप को मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि आप वो फ्री बूट कैंप को रजिस्टर करके आ सकते हो। बट वो मैं अगर साइड में रखता हूँ तो एक सिंपल तरीका सोचना होगा कि मैंने बताया था कि यश विजयवर्गीय हमारे को फाउंडर जो, उन्होंने कहा था पेन भी नहीं उठानी है एआई के बिना, एआई को यूज़ करे बिना। तो आपको कुछ भी काम करना है, जिस काम के आपको पैसे मिलते हैं, उसको सोचो कि इसमें मैं एआई को कैसे यूज़ करूँ बिना अपने साइड से पूरा काम किए। कैसे मैं एआई को ब्रीफ और करूं। और बहुत लोग होते हैं जो कूद जाते हैं, वो जो बच्चे की खुशी होती है ना उससे, कि पहले आउटपुट पे कूद जाते हैं। और एआई की वो नेचर है कि वो आपको फ्लफी राउंड अबाउट वेग जेनेरिक चीज़ें देगा, बट आपको बहुत सुंदर लगेगा ऊपर ऊपर से, और आप वो यूज़ कर लोगे तो फायर हो जाओगे। तो आपको इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना है। खुश हो गए तो 5 मिनट ब्रेक लेके उसके बाद वापस आके देखना कि अगर मैं हाथ से लिखता है इसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, इसको थोड़ा काट दिया जाए, सिंपल कर दिया जाए, इजी कर दिया जाए, क्या किया जाना चाहिए, वरना वो नर्सरी राइम या काव ऐसे बन जाता है। तो उसको नहीं लिख के आपको देखना है कि मेरा पर्पस इससे सर्व हो रहा है कि नहीं। और आप गिव अप नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम थी गार्बेज इन गार्बेज आउट है, तो हो सकता है आपको सही तरीके से ब्रीफ करना था। बाय द वे ऐसे आप अगर ये सीख लोगे तो आप ह्यूमन को भी सही तरीके से ब्रीफ करना सीख लोगे, आप डेलीगेट करना सीख लोगे। और दूसरी चीज़ है कि आपका डेलीगेशन आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन तो आपके पास है, अब आपके पास एआई भी आ गया, तो आप ह्यूमन प्लस एआई का बेनिफिट उठाओगे। तो पहले आप अपना काम खुद कर लो, उसके बाद जो मिड लेवल पीपल हैं और लीडर्स हैं जो टीम्स रन कर रहे हैं, वो अपने टीम्स को ऐसे सिखाएंगे। बट वो ज़माना नहीं रहा कि मैं आपको टूल यूज़ करना सिखाता हूँ, उसमें 2 पैरा का प्रॉम्प्ट दो और उससे ये हो जाएगा। वो नहीं होगा। ऐसा कोई वन टाइम वंडर नहीं है। ओके, एक चीज़ इसमें और बताओ कि जो मुझे सुनाई दे रहा है, लोगों को अब दिमाग खर्चना पड़ेगा। हाँ। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहा। उसका नहीं रहा है। और दुनिया में अजीब टाइप की रिसर्चेस हैं जिनमें ये लिखा गया है कि एआई यूज़ करने वाले लोगों का दिमाग कम हो रहा है। अच्छा, ठीक है, मगर वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। उन्होंने राइटर्स के ब्रेन को कंपेयर किया था, जो लोग खुद लिखते थे वर्सेस जो लोगों ने एआई को यूज़ किया कुछ समय तक, और उन्होंने चेक किया कि किधर ज़्यादा ब्रेन एक्टिविटी है। तो द ह्यूमन राइटर्स हु वर नॉट यूजिंग एआई हैड हायर ब्रेन एक्टिविटी एंड दोज हु डिडंट यूज एआई हैड लोअर ब्रेन एक्टिविटी। ओके, सो इन दैट वे दे वर यूजिंग दैट। जिन्होंने यूज किया उनकी कम हो गई। हाँ, ओके। बट प्रॉब्लम उसमें अलग है। उस रिसर्च में आप रिसर्च में क्या करते हो, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वेरिएबल सेम रखते हो। करेक्ट। हम एआई से वेरिएबल्स चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे थे उसके ऊपर का काम करो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है।
उसके लिए मेहनत ज़्यादा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि एक हाँ जितना मैंने आपसे अभी तक समझा है इस पॉडकास्ट एग्जैक्टली में, which is that you anybody to use that will have to use more brain. मोर ब्रेन एंड तो यू जो विल पहले फील टायर्ड। ब्रेनलेस एक्टिविटी कोई करता था और सोचता था रिजल्ट आ जाए टक टक टक, जिसको हम लॉ ऑफ एवरेजेस बोलते हैं, सो कॉल करो ये हो जाएगा वो जाएगा वो जाएगा, नहीं होगा। वो नहीं होगा. द पर्सन विल हैव टू यूज देयर ब्रेन टू मेक दैट और थिंग. 2 घंटे में आपको अगर काम हो भी गया तो भी फटीग फील होगा। हाँ, और इसमें नहीं होगा. नहीं, इसमें अगर आपने 2 घंटे उतना दिमाग लगा के आपने किया है तो एक लेवल आपको फील होगा एग्जॉशन की, हाँ मैंने इतना दिमाग खर्चा है। हाँ, तो जो कि हमें पहले नहीं जो खर्चते. पहले नहीं होता था, जो पहले 8 घंटे हम करते थे बिना, लोगों को ऐसा लगता है कि काम करने के पैसे मिल रहे हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे मिल रहे हैं। और कई लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि दिमाग लगाने के पैसे नहीं है, बट एक्चुअली उनको दिमाग लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे मिल रहे हैं। तो उसको लॉकर में नहीं रख के अपने पास जितना यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करने का मौका अभी है, आउटपुट के पैसे हो जाएंगे. आउटपुट के पैसे हो जाएंगे। सारे हैंडीकैप्स चले गए हैं। आपके पास डिग्री नहीं है चलेगा, फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता चलेगा, आपको वो प्रीमियर प्रो नहीं यूज़ करना आता चलेगा, आपने कभी लिखा नहीं अच्छे से चलेगा, आपने बोला नहीं है चलेगा, सब लिटरली चलेगा। बट आपको ये यूज करना नहीं आता, करेक्ट, वो नहीं चलेगा. एग्जैक्टली। स्टीफन हॉकिंग इस समय होते तो शायद अपनी स्पोकन रील्स भी बना सकते थे। करेक्ट. नाउ कमिंग बैक अभ्युदय, जहाँ से हमने शुरू किया था, व्हाट आर द जॉब्स विच आर और व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर नीडेड नाउ कि हम जो विकसित भारत का सपना है $30 ट्रिलियन का वो पूरा कर सकें. कैसी जॉब चाहिए, कैसे लोग चाहिए? गॉट इट। सो एक तो बहुत ही बड़ा, मैं 5-6 या 10 कैटेगरी के लोग बताऊंगा। एक तो है पीपल हु आर हसलर्स, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले, वैसे लोग चाहिए, क्योंकि जो प्ले अराउंड करते हैं, जुगाड़ करते हैं, जो बिजनेस बना रहे हैं वो चाहिए। आप अगर खुद की जॉब में भी हो तो आपके लिए भी एडवांटेज है, एआई से आप हसल करो, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, आपकी सैलरी गारंटीड है कम से कम अभी के लिए, तो आप प्ले अराउंड करके यू कैन बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, बट स्पेसिफिक पीपल हु आर नीडेड, लोग जो अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जो लोग इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं, अपने बिजनेस स्केल कर रहे हैं, राइट, ऐसे लोग चाहिए। फिर इंडिया में अभी बिकॉज ऑफ जो फॉर्मलाइजेशन हुआ है, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, आईपीओज बढ़ रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर की ग्रोथ जो हो रही है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब अगर कॉरपोरेट सेक्टर में बाय चांस एक भी स्कैम हो जाए तो पूरा स्टॉक एक्सचेंज गिरता है और इन्वेस्टर्स बहुत कॉशियस हो जाते हैं। उससे स्टार्टअप्स की भी फंडिंग कम हो जाती है, फिर लोगों को ग्रो करने में मुश्किल होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कम हो जाता है, जैसे अभी हुआ भी. हाँ, टेम्पोरेली हुआ था। इसलिए हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरी आइडेंटिफाई की कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो की बहुत डिमांड है, जो सही तरीके से गवर्नेंस समझते हैं, उस टाइप के लोगों की। एचआर प्रोफेशनल्स की डिमांड है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस बनेगा कैसे, सर्विस बिजनेस ओनर का भी या एमएनसी का, 4 मिलियन वर्कफोर्स कहाँ से आए होंगे 5 साल में, 40 लाख जॉब्स। तो एचआर प्रोफेशनल सही तरीके का चाहिए, जो एक्चुअली इसको ग्रो करे, रैपिडली स्केल अप करवाए। कंपनीज में हमने मार्केटिंग और सेल्स की बात तो की, लेकिन ये तो हाफ द जॉब डन है, क्योंकि आप कस्टमर ले आए। अब हु विल एंश्योर दैट द कस्टमर इज हैप्पी? अगर एआई वो कर लेता तो कोई प्रोडक्ट क्यों बनाता, राइट? सो ऑपरेशन एंड सपोर्ट इज नीडेड। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ग्रो करने के लिए इनके पास पैसा है, सब कुछ है, दे हैव पेइंग कस्टमर्स, बट दे डोंट हैव समबडी टू सर्व द कस्टमर, राइट? सो एंश्योरिंग दैट कस्टमर्स गेट व्हाट दे पेड फॉर एंड आर डिलाइटेड, उसके लिए आपको चाहिए सपोर्ट एंड ऑपरेशंस प्रोफेशनल्स। फाइनेंस तो इज द हार्ट ऑफ अ बिजनेस, बट यू नीड अ फाइनेंस पर्सन हु कैन connect meaningfully and cross link the compliance angle, the strategic decision making. उनको समझ आए कि फाइनेंस का गोल सिर्फ अकाउंट वहाँ डालना नहीं है, बट एक्चुअली कंपनी को कैसे बेनिफिट हो रहा है, उसको करना है, प्रॉफिट कैसे करना है, कौन से डील में लॉस हो रहा है वो समझना है। तो आप उसमें जितना इम्प्रूव कर लोगे उतना बेटर है। तो इस टाइप लिटरली एवरीबडी, इफ दे मूव टू द न्यू पोस्ट एआई एरा, दे हैव टू लुक एट लाइक दैट कि पोस्ट एआई मेरी जॉब कैसे बदल रही है, उसके लिए मैं कैसे जाऊँ। उसमें तो हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, सेल्स और मार्केटिंग तो कभी जा नहीं सकते। एक चीज़ और बताओ, ये जो आप पोस्ट एआई एरा बोल रहे हो, आज जब हम 2025 जून एंड में बैठे हैं,
तो आपको क्या लगता है कितनी देर में ये पोस्ट एआई एरिया सामने आ जाएगा? हाउ फास्ट इज इट गोइंग टू गो? देखिए बिकॉज पिछले 6-8 महीने में मैंने बहुत फास्ट चीजें Exactly. बदलती देखी हैं. हाउ फास्ट दिस विल हैपन? दिस हैज़ नाउ स्टार्टेड हैपनिंग. 2023 में जो हुआ था दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग. कुछ खास एआई से हो नहीं रहा था. इट वाज हैलुसिनेटिव एंड देयर वाज नो पॉइंट इन यूजिंग एआई. अब जो हो रहा है 2025 में, एआई हैज़ बिकम वेरी गुड एंड इट इज़ इम्प्रूविंग एंड पीपल आर, मतलब 2-3 महीने में पूरा एआई का लैंडस्केप बदल जाता है. तो अब क्या है कि अगर आप अपने काम में वो यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैं कितना दूर हूँ. तो मैं, इफ़ आई एम लेट टू द पार्टी, there will be people who have already done this and I will have too much ground to cover. मुझे तो नहीं समझ आएगा कि ये भी हो सकता है. मैं 2 जनरेशन पीछे हो जाऊंगा. अब आप समझिए कि आईफोन पहला वाला और आज आईफोन 17 जो 2018 साल में कितना फ़र्क है. एआई में इतना फ़र्क हर 1 साल में होगा, एआई पावर्ड ह्यूमन में, या हर 2 साल होगा. तो ये अब ऑलरेडी हिट करने लगा है. तो जो अभी नहीं यूज़ कर रहा है इसको इस तरीके से टू सॉल्व प्रॉब्लम, और लिटरली लोगों को सोचना होगा कि भाई बिजनेस को क्या चाहिए, मेरे एम्प्लॉयर को क्या चाहिए इससे. उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए या रेवेन्यू चाहिए या पर्सनल ब्रांड बनाना है या इधर लीड्स को कन्वर्ट करना है या ट्रस्ट बनाना है, नर्चर करना है, एग्जैक्टली क्या चाहिए और वो मैं कैसे कर रहा हूँ. उनको वहाँ तक कनेक्ट करना होगा अपने काम को, और ये कर लेंगे वो, और उसके लिए सॉल्व करेंगे तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे. 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में वो पहुंच जाएंगे. और एम्प्लॉयर बेवकूफ़ नहीं है, उसको दिखेगा कि ये पर्सन यहाँ काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो खुशी से इन्वेस्ट करेगा उनमें. बट जो लोग उसको लगेगा कि यार ये तो काम करने का मतलब 10 बार फॉलोअप करना होता है ताकि वो ईमानदारी से काम करे, या वो एक ही लेवल का काम करते हैं. बहुत लोग होते हैं ना कंपनी में 10 साल से हैं, इंक्रीमेंट होते जा रहा है बट उनका स्किल्स वैसे अपग्रेड नहीं हुआ. उनको लगता है कि हम तो बहुत संभालते हैं, बट वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम संभाल रहे होंगे, but they have not upgraded their skill sets. And they feel that why should I, right? But उनको ये realize नहीं होता है कि CEOs, everybody has done that to stay relevant. Correct. If you hire somebody in the market who's a fresher, they will be, or who can do their work, वो जल्दी कर लेंगे होगा. वो जल्दी कर लेंगे at half or 1/3 the salary. So this person has actually a responsibility to upskill and themselves. Exactly. तो basically AI is equal to upskillment, जो मुझे समझ में आ रहा है. हाँ, AI, it's like AI is now upskill का भी एक लेवल ऊपर है क्योंकि it is problem solving now. Correct. You get paid for the problems you solve, forget your skills. अभी इंडिया में बहुत सारे लोग फिर भी इस माइंडसेट में हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम वाला जो माइंडसेट था, जैसे तब होता था 90s के पहले, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होती थी. करेक्ट. उसके बाद IIT IIM वाली जॉब निकली कि आपको प्राइवेट सेक्टर कंपनी जॉब देगा, MNC जॉब देगा. बट उसके पहले का बताता हूँ. और IIT IIM भी वही माइंडसेट है, क्योंकि आपको अच्छी जॉब क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम क्रैक करना था, जिसके लिए बहुत पढ़ाई करनी थी. वो सब करने के बाद आपको, अगर आपने क्रैक कर लिया तो इट वॉज अज्यूम्ड दैट यू आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यू कैन गेट अ जॉब एंड द जॉब विल फाइंड यू. अब ये नहीं रहा है, क्योंकि अब जॉब्स इतनी मल्टीप्लाई हो गई हैं और स्किल सेट्स इतने डाइवर्सिफाइड हो गए हैं. बहुत लोगों को एंट्रेंस एग्जाम नहीं चाहिए. अब प्राइवेट सेक्टर को कहाँ एंट्रेंस एग्जाम लगता है, किसी को नहीं चाहिए. वो प्रॉब्लम, MBA डिग्री भी नहीं चाहिए, स्किल भी कई बार नहीं चाहिए. ठीक है भाई, तुम सीख लेना, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. स्टार्ट तो करो कहीं से. ठीक है, कोई बहुत एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनका काम इतना कॉम्प्लेक्स है कि 1 महीने से 3 महीना लगेगा किसी को समझ के करने में, बट क्या वो पर्सन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो हमें ये आदत डालनी होगी कि हम बिजनेस की प्रॉब्लम को समझें और उसको सॉल्व करें. और हमें बातचीत करके मार्केटिंग की बिल्कुल आदत नहीं है एज अ कंट्री. एज अ कंट्री वी डोंट टॉक अबाउट आई शुड डू बिजनेस डेवलपमेंट. इट्स एम्बैरेसिंग. US में देखो, सेल्स इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन. करेक्ट. इंडिया में भी ये है, बट द हिस्ट्री हैज बीन लूजर्स गो, राइट. छुपा के बोलेंगे, इट विल बी लाइक कुछ नहीं कर सके तो सेल्स में गए. ये पहले लॉयर के लिए भी था, कुछ नहीं कर सके तो लॉ में गए. जो पर्सन इंजीनियर, डॉक्टर नहीं कर सके तो रियल एस्टेट ब्रोकर बन गए. श्योर, राइट. बट अब ये अपॉर्चुनिटी है, तो हमें, और ये सेल्स किसी को भी आना चाहिए अपने लाइफ के लिए, क्योंकि आपको अपने स्किल्स मार्केट करने पड़ेंगे. वो US में बैठा है, फ्लोरिडा में क्लाइंट, उसको मिल जाएगा ताजमहल और कोहिनूर. आप पहुंच गए तो लिटरली लोग इतने खुश हो जाते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स अगर $15 या $20 में उनका काम करके देते हैं पर आवर. उनको द एम्प्लॉयर इज लाइक ग्रेटफुल. बट उनको US के बाहर क्या मार्केट है कुछ पता नहीं है. वो आपको ढूंढने थोड़ी ना आएंगे यहाँ पर. इंडियाना जोन्स थोड़ी ना है वो, या कोलंबस नहीं है. तो वो आपको बनना पड़ेगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप वो ढूंढने जाओ, इंडिया में या बाहर जो भी है. और रिमोटली सब इंटरनेट पे घर बैठे हो सकता है. तो ये अपॉर्चुनिटी, और हमें अपना पब्लिक
डिस्प्ले ऑफ पोर्टफोलियो या क्रेडिबिलिटी करना होगा, इसकी भी हमें आदत नहीं है। बिल्कुल हमें नहीं है। आदत है रेफरल खुद क्लाइंट दे देगा, अपने आप दे देगा, वही बता देगा हम कौन हाँ, है। हम नहीं बताएंगे अपनी काम की। अपनी, जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं विजिटिंग कार्ड ही नहीं लेके चलता था। अब मैंने भी प्रोफाइल बनाई है। मैं आई नेवर नीडेड अ विजिटिंग कार्ड, आई Correct. थॉट पीपल नो मी, बट नाउ इट इज़ डिफरेंट। एंड नाउ आई वेंट फॉर अ मीटिंग, द पर्सन स्टार्टेड द मीटिंग सेइंग आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल, आई वॉज इम्प्रेस्ड, इसमें बताओ ये चीज़ कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो। करेक्ट, एंड आई नेवर थॉट समबडी गोज थ्रू अ प्रोफाइल। करेक्ट। तो हमें ये प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। हमारा काम हमारे लिए खुद नहीं बोलेगा, हमारे क्लाइंट्स भी कई बार खुद नहीं बोलेंगे, आप उनको बोलोगे नहीं तो नहीं बोलेंगे। खुद नहीं बोलेंगे। और इसका एक मैथमेटिक्स भी है, जो अनहैप्पी क्लाइंट है वो ज़रूर बोलेगा, करेक्ट, जो हैप्पी क्लाइंट है वो नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलेगा। रिसर्च बोलती है कि अगर आप 100 लोगों से मांगोगे, 100 खुश लोगों से मांगोगे रिव्यू, तो 12 लोग बोलेंगे और अनहैप्पी बहुत ज़्यादा बोलेंगे। और एक अनहैप्पी पर्सन है तो उसके लिए आपको 10 हैप्पी लोग चाहिए टू चाहिए। न्यूट्रलाइज दैट। तो हमने इसके अराउंड एक सर्विस कंसेप्चुलाइज की है जो यूएस बिजनेस ओनर्स के लिए, कि नेगेटिव रिव्यूज़ को कैसे आप, क्योंकि बहुत लोगों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है But लेकिन review नहीं रिव्यूज़ होते। बेकार है, बट उसको, उनको परसीव ही नहीं किया जाता कि उनको इनके पास परसीव वो नहीं किया चीज़ जाता। है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं लंदन में एक होटल में रहा था जो बहुत अच्छा था और उसके रिव्यूज़ ऐसे ही थे, मैं बहुत डर गया था, बट मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, मैं वहाँ गया और वो इतना अच्छा निकला, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड भी दिया। और मैंने देखा उनका रिव्यूज़ का मतलब They didn't know how to handle दे it. डिडंट नो, दे ओनली हैड नेगेटिव रिव्यूज़। मैंने ये सोच के एक ट्रस्ट किया कि लास्ट नेगेटिव रिव्यू 6 महीने पहले था, उसके बाद रिव्यूज़ ही नहीं थे तो शायद कुछ बदला होगा। और वहाँ गया, पूरा रेनोवेट हो गया था। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, लोकल बिजनेसेस हैं, ये एग्जाम्पल है। ये रिव्यू की सर्विस हुई, बट आप अपने बारे में, अपना काम आपके बारे में नहीं बात करेगा, क्लाइंट आपके बारे में मांगोगे नहीं, रेफरल तो देगा नहीं, देगा नहीं। तो आपको ये करना पड़ेगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपने अच्छा काम ईमानदारी से किया है तो आपको फॉलो अप करना है रेफरल के लिए, तो आप वो भी करोगे। इसमें कोई आप नीचे या कम नहीं हो जाते हो। करेक्ट। हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप हमारा लोगो नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा। हमारा कंडीशन ही ये रहता है, चाहे हमारे स्टूडेंट हो या कोई कंपनी हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, कि अगर हमने काम किया तो हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए तो हम बोलेंगे हमने आपको यूज करेंगे, आपके हाँ। लिए काम किया है। तो जो अग्री करता है वो, उसी कंपनी के साथ हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते थे। So basically the world is changing, and if you and I don't, I'm sure you're in the same this thing, आप तो स्किल आर्बिट्राज कर ही रहे हो। अगर मेरे जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग अगर टाइम से चेंज नहीं होंगे तो वी विल बी हिस्ट्री। मेरे खुद के लिए अप्लाई करता है। Thank you so much, Abhyuday. I loved the conversation, and just I'm sure that people who are watching this podcast will benefit from it. थैंक यू सो मच। And all the best for your mission, and all the best that you contribute big time into India's $30 trillion economy. थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बिल्कुल खुल के बताइए कमेंट सेक्शन में, गाली देनी है गाली दीजिए, प्यार देना प्यार दीजिए, कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, बट अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए। थैंक यू सो मच।